Now nth term of an AP. So in the previous lesson अभी हमने क्या देखा बच्चों कि हमारे पास दो तरह की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी ना। अभी दो तीन एग्जांपल से आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि कुछ एपीज आपके लास्ट में जाकर मतलब लास्ट कोई ना कोई टर्म दी थी आपको और कुछ डॉट 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 एंड सो ऑन तक दिया था। मतलब कुछ फाइनाइट एपी थी आपकी और कुछ इनफाइनाइट एपी थी। ठीक है, तो जब हमारी फाइनाइट एपीज हैं वही बेसिकली हमारा चैप्टर में जो हमारी फाइनाइट एपीज हैं बेसिकली हमें उसी के क्वेश्चंस सोल्व करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब एक नया कॉन्सेप्ट है nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक प्रोग्रेशन की nth टर्म। nth टर्म का मतलब बेसिकली क्या है और इसकी जरूरत क्यों है उसको भी समझते हैं। पहले इसको निकालने का तरीका ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अभी आपने क्या देखा, जो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा था। क्या लिखा था आपने जनरल एक्सप्रेशन? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन लिखा था बच्चों। तो ये आपका क्या था? ये आपका जनरल एक्सप्रेशन था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए जो एक डेफिनेशन भी मैंने लिखवाई थी आपको प्रीवियस वीडियो में देखिए आप, इसको मैंने बोला था फर्स्ट टर्म a1, इसको बोला था सेकंड टर्म, इसमें से लिखा था a2, इसको लिखा था a3 और ये लिखा था बच्चों a4 एंड सो ऑन, राइट। तो आप ध्यान से देखें, दिस इज a2, हाउ यू राइट a2? a प्लस d, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d। कुछ दिमाग में घूम रहा है आपके जब मैं लिख रहा हूं इसको? कुछ इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर देख पा रहे हो कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि a एंड d आर फिक्स्ड एवरीवेयर। इंटरेस्टिंग ना। आप कोई भी नंबर फाइंड कर रहे हैं, 5th 6th 7th आगे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से a एंड d आर फिक्स्ड एवरीवेयर। तो इसको अगर मैं थोड़ा लिखना चाहूँ, इट इज व्हाट? a प्लस, क्या मैं बोल दूं इसे? 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना। तो ये a प्लस क्या है? 1d। तो बच्चों 2 का इससे कुछ कनेक्शन हुआ, मतलब यहाँ पर जो नंबर है इसका इससे कुछ कनेक्शन दिख रहा है आपको? 4 का इस 3 से कुछ कनेक्शन दिख रहा है? क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जो यहाँ पर एक नंबर है और जो इसका d का मल्टीपल है दैट इज 1 लेस फ्रॉम दिस, राइट। मतलब यहाँ पर जो मल्टीपल है वो इस नंबर से एक कम आ रहा है, 2 3 3 4। तो शुड आई राइट a प्लस 2 माइनस 1d, कैन आई राइट? इससे अगर रिलेट करेंगे इसको, यहाँ पर a प्लस 3 माइनस 1d, 2 आगे देखिए a प्लस 4 माइनस 1d, है ना। इंटरेस्टिंग। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ से? अगर यहाँ से इसको पैटर्न को फॉलो किया जाए, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म लास्ट में जाके हमने कोई टर्म निकालनी है, अब इसके बारे में बताऊंगा आपको थोड़ा और अच्छे से। an, तो इट इज लाइक कि देखो जो 4 में 4, 3 में 3, 2 में 2, तो an इट विल बी a प्लस n माइनस 1 into d, राइट। So this is an, a plus n minus 1 into d। आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है that is totally depending on this formula। बच्चों आपको फॉर्मूला लिखना है और आपके सारे क्वेश्चन बेसिक कैलकुलेशन यूज करते करते सॉल्व हो जाएंगे। अब इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों है, क्यों पड़ी? अभी आपने जो पिछली एक्सरसाइज देखी उसमें आपने सभी क्वेश्चंस को ऐड करते 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 सॉल्व कर लिया था ना। मैं एक सिंपल सी बात आपके सामने शेयर करूंगा, आपसे शेयर करना चाहता हूं। मान लो आप, मैं एक पैटर्न लिख रहा हूं, ध्यान से थोड़ा देखिए आप। 2 6 10 4 टेबल है ना। एक पैटर्न शेयर कर, एक पैटर्न लिख लिया आपने यहाँ पर। अभी आपने चेक करना है कि ये क्या है। कब चेक कर लोगे इसे? क्या चेक कर लोगे बच्चों? इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 4 है। देख लिया आपने? मतलब वी आर एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन दिस।
और आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि राइट 3 मोर टर्म्स, तो आपने वो भी लिख दी बहुत अच्छे से। बट बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूं इसके अंदर कि फाइंड इट्स, कि इसके अंदर ऐसे करते 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 100 प्लेस पर, मतलब ये पहली पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना, टर्म बोल रहा हूं ना, बताओ इसकी 100वीं टर्म क्या होगी? 1000वीं टर्म, अब तुम कहोगे तो 100वीं टर्म निकाल देते सर, ऐसे बार बार ऐड कर लें कितना टाइम लगेगा, 4 ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं 1000वीं टर्म कौन सी होगी, कर लो ना ऐड फिर। लाखवीं टर्म, करोड़वीं टर्म कितनी होगी, है ना, मिलियंस बिलियंस आपको टर्म अगर इसमें फाइंड करनी है तो हाउ यू फाइंड दैट? अगर आपको इतनी लंबी टर्म्स फाइंड करनी पड़ जाएंगी तो कैसे करेंगे फाइंड? बट अगर हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है कि भैया इसकी आपको 600th टर्म फाइंड करो, है ना, कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर कि a प्लस 600 माइनस 1 d कर देंगे, बस आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आपको यूज करना है, बस हो गया ना आपका काम। लेकिन अब इसको आप 600 बार प्लस करोगे ना तो होली आपका काम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज 2 प्लस 599 इंटू 4, इट इज 2 प्लस, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो 4 की 9 से करेंगे तो 6, 9 से करेंगे तो 6, 9 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 23, तो 2398। कितना क्विकली आपने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला बेसिकली। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपसे चलो पूछा कि बताओ इसकी 600वीं टर्म कौन सी होगी, ठीक है ना, 600वीं टर्म कौन सी होगी। अब इसमें ऐसे करते करते बच्चों आपके सामने एक सिचुएशन लिख दी, आपसे मान लो ऐसे फिर से यही इसी एग्जांपल की अगर बात करें कि 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन आपके पास दिया है। अब इसमें मैं लास्ट में जाकर एक टर्म लिख देता हूं, ऐसे मैंने कोई भी टर्म लिख दी। अब मुझसे पूछ रहा है कि बताओ ये कौन सी टर्म है, तो बच्चों आप क्या करोगे, अब 4 ऐड करते जाओगे। मान लो अब इसमें मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ इसमें ये कौन सी टर्म आएगी, 22 मान लो लिख दिया, तो क्विकली आप भी देख सकते हो कि सर देखिए ये 6, 10, 14, फिर ये 18, ये 22, सर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे 22 आ गया बच्चों, वेरी गुड, ये तो आ गया। लेकिन अगर आपको यहां तक जाना पड़ेगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अब मैं बता नहीं पाऊंगा कि कितना टाइम लगेगा आपको, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भी लग सकते हैं, बीच में बोर होकर छोड़ भी सकते हो, है ना। लेकिन अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है तो इसको फाइंड करने के लिए क्विकली विद इन 30 सेकंड, तो थोड़े से स्लो बच्चे 1 मिनट मैक्सिमम, और क्या कैलकुलेशन तो करनी है ना, आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो, मेरे कहने का ये मतलब है। तो इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहा हूं, तो कैसे आप उसको उस तरीके को कैसे यूज करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये क्या है नंबर आपका, अब इसे मान लेंगे दिस इज योर nth टर्म, क्योंकि nth टर्म को हम बोलते हैं लास्ट टर्म। ये जो टर्म लिखी है समटाइम्स वी से इट इज लास्ट टर्म, इसको L से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो इसे हमने लिख लिया an, लेट अस से दिस इज nth टर्म, ठीक है बच्चों। तो दिस इज योर a, अच्छा लिख चुके हम, a is 2, this is your a, this is your an. Now use this formula an, a plus n minus 1 into d। आपके लगभग 20-30 प्रॉब्लम है, 20-30 प्रॉब्लम है, उसको आप ऐसे 20-30 बार लिखेंगे, क्विकली आप इस फॉर्मूले को याद कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर an की वैल्यू पुट करिए 2, 4, 4, 6, जो हमने ऐसे अज्यूम कर ली थी। a की वैल्यू पुट करिए 2 प्लस n माइनस 1, d आपका 4 है। अब क्या फाइंड करना है, देखिए अननोन क्या है आपका यहाँ पर n है। पिछली बार व्हाट इज योर अननोन वैल्यू, द टर्म, कौन सी टर्म आपको फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर देखिए पहले इस 2 को इधर लाइए, 2, 4, 4, 4, मतलब आप इस 2 को इधर ले आए, माइनस कर लिया। चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, इस 4 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो अपना 4n माइनस 4 लिख लीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसमें इस 4 को ऐड कर देंगे, 2, 4, 4, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 4n, तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू n, 6, 1। तो आपने बच्चों पता लगाया कि 612th टर्म इज दिस वन। जैसे देखो मैंने आपसे पूछा था ना कि 600वीं टर्म कौन सी होगी,
तो आपने बताया सर ये होगी 2398, बता दिया। अब मैं आपसे रिवर्स पूछ रहा हूँ कि अगर ये टर्म है तो ये कौन सी होगी, तो 612वीं टर्म, 612 नंबर पे जो टर्म होगी वो आपकी 2446 होगी। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप करते हैं एक्सरसाइज 5. इन 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको एक दिया है, देख पा रहा हूं यहाँ पर स्क्रीन पे कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of the AP। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, कृपया करके अपने सामने आप अपनी बुक और 5.2 के कम से कम क्वेश्चंस जरूर रखें, साथ साथ सोल्व करने में आपको भी बड़ा मजा आएगा और समझ में भी आएंगे अच्छे से। ठीक है, तो एक टेबल दिया है, इस टेबल में मैं देख पा रहा हूं कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें A D N दिया है आपको इसमें बच्चों A D और N दिया है। ठीक है, तो A दिया है इसमें 738 और बच्चों पूछा है आपसे फाइंड AN। तो लगभग आपको हर बार जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें, AN वाले फॉर्मूले को A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 4 अननोन नंबर्स हैं यहाँ पर, मतलब बेसिकली 4 टर्म्स इसमें यूज हुई हैं। एक आपकी है nth टर्म, एक आपका है A 2, एक N है 3 और एक है 4। मतलब यहाँ पर जो अननोन्स की हम बात कर सकते हैं वो 4 हैं। तो जब तक आपको 3 नहीं गिवन होंगे आप चौथे को फाइंड नहीं कर पाएंगे। और बेसिक कैलकुलेशन है, सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन आपको यूज करना है। एंड बीइंग द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास मैं आप समझ सकता हूं कि आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो आप देखिए ध्यान से, A दिया है, D दिया है, N दिया है, AN फाइंड करना है। तो बच्चों AN का आप फॉर्मूला लिखेंगे अपना A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, N आपको दिया है 8, इट मींस आपसे पूछ रहा है वो 8वीं टर्म क्या है, 8वीं टर्म बतानी है आपको बच्चों। इसमें तो A की वैल्यू पुट कर दीजिए 7, N की वैल्यू 8 माइनस 1, D की वैल्यू बच्चों 3। कितना आसान सा हुआ। बोर्ड क्लास में सबसे पहले आपको ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। 7 into 3 7 21, it is 28। तो your 8th term of this sequence is 28। नेक्स्ट नंबर अगर देखें तो आपको इसमें देख रही ध्यान से, A दिया है -18, D इस बार अननोन है। A है -18, D नहीं दिया इस बार। D पूछ रहा है आपसे कि बताइए D क्या होगा, जबकि N 10 है और AN 0 है। N कितना है 10 और AN दिया इस बार 0। तो वही बात हुई ना, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखते जाइए बस। तो वैल्यू रखिए इस फॉर्मूले में फिर से। और बच्चों बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूला जरूर लिखें हर बार, आपको याद होगा। देखिए मैं भी लिख रहा हूँ आपके लिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कितना टाइम लगेगा, अगर आपको आता है तो इट विल टेक ओनली 2 सेकेंड्स। नहीं आता तो एक बार देख के तुरंत फिर लिख लें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो AN की वैल्यू रख दीजिए 0, A की वैल्यू -18 प्लस N 10 है आपका -1, D बच्चों फाइंड करना है। तो D है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको इसको हटाना है। तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और बच्चों 10 - 1 9D एंड D इज 18/9, इट इज। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो इस बार A अननोन है। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो यहां पर है A अननोन, मतलब A आपको फाइंड करना है इस बार। ठीक है ना, जबकि क्या दिया है आपको, D दिया है -3, N 18 और AN -5। D दिया है -3, N दिया है 18 और AN दिया है -5। ठीक है, लेट मी चेक वंस अगेन, AN -5, यस। तो इस बार देखिए फिर से, मतलब मैं वन बाय वन आपको सभी चीजें फाइंड करना सिखा रहा हूं। आप बड़े आराम से एक्सरसाइज बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो कि कैसे कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, बेसिक सिंपल अलजेब्रा यूज करके। तो देखिए बच्चों फिर से लिखिए अपना फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो व्हाट इज AN -5, व्हाट इज A कितना है देखिए फाइंड करना है। तो A तो फाइंड करना है, प्लस N 18 - 1 और D कितना है -3, राइट।
तो -5 a फाइंड करना है, इस पर इसको लाइन से फाइंड करना आपको। ये हुआ 17, मल्टीप्लाई करेंगे -51, उसको इधर उठा लो, -5 + 51 = a and the a is 46। तो बच्चा आपने इस बार a फाइंड किया। एक और फाइंड करते हैं, अभी हम फाइंड करेंगे अपना n फाइंड करेंगे। एक और प्रॉब्लम है, देखिए हमने an फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया, a फाइंड कर लिया। लास्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम में फोर्थ में फाइंड करते हैं n। मैंने एग्जांपल में भी समझाया था हाउ टू फाइंड n। n मींस नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इस बार a दिया है आपको 18.9, ठीक है, और d दिया है 2.5। n फाइंड करना है आपको, और an लास्ट नंबर दिया आपको 30, लास्ट नंबर दिया 3.6, ठीक है। यूज करते हैं इसमें। देखिए फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला जरूर लिखें आप, लिखेंगे तो याद होगा जल्दी। अब an की वैल्यू है 3.6, a की वैल्यू है -18.9 प्लस n फाइंड करना है बच्चों, और d है आपका 2.5, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस a को इधर लाएंगे, 3.6 + 18.9 इक्वल्स टू, आप चाहो तो 2.5 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, n से करोगे तो 2.5n - 2.5, ठीक है। इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 22.5, प्लस करेंगे इसको मिलाकर 2.5n, इट इज 25 डिवाइड बाय 2.5। सो सिंपल कैलकुलेशन से आप फाइंड करेंगे n इज योर 10। आई थिंक टू सम एक्सटेंट मैंने आपको जो यहाँ पर 4 अननोन की मैंने बात की थी इस फॉर्मूले के अंदर की, आपको क्या क्या करना पड़ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। किसी भी तरह से वर्ड प्रॉब्लम हो या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो, क्या क्या करना पड़ सकता है आपको। मैक्सिमम आपको an फाइंड करना पड़ सकता है, आपसे d के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे a के बारे में पूछ सकते हैं, और आपसे n के। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको चेक करना है। 30th टर्म ऑफ द AP, फर्स्ट प्रॉब्लम 10, 7, 4 and so on, and he is asking 30th term। तो बच्चों लास्ट जो क्वेश्चन था, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें आपको डायरेक्टली दिया था कि ये a है, ये d है, ये n है, और कुछ मिसिंग फाइंड करना था। बट इस बार आपको क्या दिया है, एक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया आपको। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपको सब कुछ पता करना है, पहले a भी फाइंड करना है, d भी फाइंड करना है, और फिर आपको पूछा है 30th टर्म। तो आपको पहले सोचना है कि इस क्वेश्चन को देखने से आपके सामने क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप देखेंगे। यहाँ पर a कितना है बताया था आपको, फर्स्ट टर्म इज योर a, देन डिफरेंस d निकालेंगे। तो डिफरेंस कितना है देखिए इनका, और ध्यान रहे इसमें से ये माइनस नहीं करना, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करना है। तो 7 - 10 करना है, ठीक है ना। तो 7 - 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, a ले लिया, d ले लिया। अभी और क्या पता आपको, n दिया है, आपको n दिया है 30th टर्म फाइंड करनी है ना आपको, तो n 30 हो गया। अब 30th टर्म मतलब ये फाइंड करना है a 30। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस n में और an में। an तो पर्टिकुलर पोजीशन है, 30th नंबर है ना, 30th टर्म, और n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो a 30, तो a प्लस, तो बेटर है आप इसके जस्ट ऊपर an का फॉर्मूला लिख लें। मैं देखो बार बार लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो a + n - 1 × d, तो a + 30 - 1 × d हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए, a कितना है 10, दिस इज 29, d कितना है -3, तो 10 - 87 माइनस। तो आपके एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये, और उसमें देखिए ध्यान से
आपको दिया है सी का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड बी है बच्चों, इसमें आप थोड़ा करेंगे इसको अच्छे से। आगे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बॉक्सेस बना के दे रखे हैं। मतलब बॉक्सेस बेसिकली क्या है, पैटर्न्स है, सीक्वेंस है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस में आपको मिसिंग टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं करवा देता हूँ आपको। विल कंसीडर थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। चलो आप कोई भी करिए। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 से याद आ रहा है आपको, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इट प्लेज अ बिग रोल। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है चैप्टर नंबर 3। आपको जो इक्वेशन थी वो सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, एक बार उनको ध्यान से देखना, उनमें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स वो आने चाहिए आपको, क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशंस बनने वाली हैं। उन इक्वेशंस के अंदर एक अननोन d होगा, एक अननोन a होगा, जो आप x y कहते हैं जिन्हें आप इक्वेशंस के अंदर। तो यहाँ पर a और d में दो इक्वेशंस बनेगी, उनको सोल्व करते हुए आपको a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। और जब आप a और d फाइंड कर लेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, आप उस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टर्म, पर्टिकुलर टर्म, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक मैं उसी से एक एग्जांपल लेता हूं। आप सेकंड भी ले सकते हो, थर्ड भी ले सकते हो, फोर्थ कोई भी ले लीजिए। मैं एक करता हूं, बाकी आप करेंगे और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहां आपको देखिए दिया, आपको एक बॉक्स दिया है, फिर 13 दिया है, फिर एक बॉक्स दिया है और -3 दिया है। ठीक है जी, ये बॉक्स। अब ध्यान से देखिए आप इसके अंदर, दिस इज व्हाट, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकंड टर्म, ये क्या है, थर्ड टर्म, और ये क्या है, फोर्थ टर्म। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट देखिए गिवन क्या है आपको और क्या फाइंड करना है। तो फाइंड तो बाद में कर ही लेंगे, पहले आप देखिए फोकस करेंगे गिवन के ऊपर। तो बच्चों गिवन है आपको सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो आप लिखेंगे वी हैव, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आपके पास, वी हैव second term 30 and fourth term -3। ठीक है, फिर से मैं आपको कहूंगा, बार बार सजेशन दूंगा आपको कि आप फॉर्मूला लिखें an का, a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d। अब ध्यान से देखिए n2, मतलब ये जो a2 है, क्या है ये a2? अब n की जगह 2 रख देंगे तो a plus 2 minus 1 हो जाएगा, तो 1 into d है ये। ऐसे ही अगर a4 की अगर बात करें तो a plus, आप n की जगह 4 रख देंगे तो 3 हो जाएगा। तो एक a plus d है और एक a plus 3d है, और यहाँ से ये कितना है, 13 है, और ये कितना है, -3। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि आपके पास दो इक्वेशंस होंगी दो वेरिएबल्स में। तो दो वेरिएबल्स कौन से बच्चों, a और d। और ज्यादा आपको किसी और मेथड पे जाने की बात नहीं है, मैंने वहां भी कहा था, यहाँ भी कह रहा हूँ, यू शुड यूज एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ तो आपका a सेम रहने वाला है सभी में। जस्ट अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका a कैंसिल हो जाएगा। आपको यही करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आपको तुरंत a कैंसिल हो जाना है इसके अंदर। तो ये d और ये -3d -2d, इट इज 16, d इज -8। अब d -8 है तो एक आप अननोन निकालना है, a, ये 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम 1 a plus -8 equals to 13, a 13 plus 8 21। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात थी a और d फाइंड करना। उसके बाद आपको जो निकालना, देखिए आपसे पूछा ये निकालने के लिए, तो आप निकाल लीजिए, निकल तो गया। it is 21। and now what is this, this is third term। तो आपको a3 फाइंड करना है, फॉर्मूला इज a plus 2d। तो a आप फाइंड कर चुके हैं 21, 2, व्हाट इज योर d, d आपका था -8, तो 21 minus 16, your value is 5, तो this is your 5।
राइट। तो ये आपके पास 5 हैं इसके अंदर ब्लैंक्स, आप करें, आंसर्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। डिफिकल्टी तो भी लिखिए, मैं डेफिनेटली सोल्व करके भेजूंगा आपको।